अक्सर जब भी हम कबीर का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले उनकी साखी आती है। वो 2 लाइन के तीखे सवाल जो हमें एकदम से जगा देते हैं। लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उनके दर्शन के एक और गहरे पहलू को समझेंगे। शब्द। देखिए, अगर साखी एक सवाल है तो शब्द उस सवाल के जवाब को खोजने की एक भीतरी यात्रा है। तो चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अध्यात्म आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ काम करने का नाम है, जैसे पूजा पाठ या कोई और क्रिया, या फिर ये हमारे होने का, हमारे वजूद का ही एक हिस्सा है? कबीर के शब्द हमें इसी सवाल के बिल्कुल दिल में ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें हम अक्सर भक्ति या अध्यात्म मान लेते हैं। ये वो रास्ते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। मंदिर जाना, मंत्र जपना या कोई खास तरह की पूजा करना। अब यहां देखिए, कबीर बाहरी क्रियाओं और उनके असली मकसद के बीच का फर्क दिखाते हैं। जरा सोचिए, मंत्र जपने का असल लक्ष्य क्या सिर्फ शब्दों को दोहराना है या मन को शांत करना? तीर्थ यात्रा का मकसद क्या सिर्फ घूमना है या अपने अहंकार को पीछे छोड़ना? और बस यहीं से कबीर हमारी नजर को बाहर से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ देते। और इसी मोड़ पर कबीर का नजरिया, कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांतिकारी हो जाता है। वो हमें चुनौती देते हैं कि अपनी नजर बाहरी दुनिया से हटाओ और अपने अंदर की दुनिया पर टिकाओ। और फिर आता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। कबीर के लिए असली ज्ञान किताबों में नहीं है, वो तो आत्मज्ञान में है, सेल्फ रियलाइजेशन में। ये सवाल किसी धर्मगुरु का नहीं है, बल्कि एक सच्चे गाइड का है, जो हमें उस सफर पर भेज रहा है जो सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी भी। खुद को जानने का सफर। तो आखिर ये शब्द है क्या चीज जिसके जरिए कबीर हमें ये यात्रा करवाते हैं? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कबीर का शब्द कोई लेक्चर या उपदेश नहीं है। ये सिर्फ सुने या पढ़े जाने वाले शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक शुद्ध अनुभव का बयान है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये वो आवाज है जो बाहरी कानों से नहीं, बल्कि अंदर की खामोशी में सुनाई देती है। और शायद इसीलिए शब्द सिर्फ कहे नहीं जाते थे, बल्कि गाए और महसूस किए जाते थे। तो फिर ये साखी से अलग कैसे है? इसको ऐसे समझिए, साखी एक झटके की तरह है, छोटी और सीधी चोट करने वाली, जो दिमाग को हिला देती है। वहीं शब्द एक लंबा भावनात्मक सफर है जो सीधे दिल में उतरता है। तो अगर साखी एक सवाल है तो शब्द उस सवाल का जवाब खोजने का रास्ता है, और ये दोनों मिलकर ही कबीर के दर्शन को पूरा करते हैं। अच्छा, तो ये जो भीतरी यात्रा है, इसका रास्ता दिखता कैसा है? शब्द हमें कुछ बुनियादी उसूलों की ओर ले जाते हैं जो इस रास्ते के लिए बहुत जरूरी हैं। कबीर के मुताबिक सारी कहानी मन से ही शुरू होती है। अगर मन ही मैला है, मतलब उसमें गुस्सा, लालच या बेचैनी भरी है, तो फिर चाहे जितने भजन गा लो या मंत्र जप लो, वो सब बस एक बाहरी शोर है। असली यात्रा तो मन के साफ होने के बाद ही शुरू होती है। और ये पंक्ति तो इस पूरी बात का निचोड़ है। सच्ची समझ बाहरी आवाजों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आती है। जब मन बिल्कुल शांत और शुद्ध हो जाता है ना, तो सच अपने आप सामने आ जाता है। उसे किसी बाहरी शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आती है इस सफर की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा, और वो है मैं को छोड़ना। देखिए, कबीर जब प्रेम की बात करते हैं तो वो किसी दुनियावी प्यार की बात नहीं कर रहे। उनके लिए प्रेम का मतलब है अपने अहंकार का, अपने मैं होने के एहसास का पूरी तरह से मिट जाना। ये रास्ता चालाकी या होशियारी का नहीं है, ये तो समर्पण का है। कबीर साफ साफ कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा है तब तक सच बहुत दूर है। हाँ, ये सुनने में एक कठोर सच लग सकता है, लेकिन कबीर के हिसाब से यही वो सच है जो आज़ादी भी देता है। मतलब खुद को खोकर ही असली खुद को पाया जा सकता है। चलिए अब इस फर्क को समझते हैं। कबीर एक सवाल पूछते हैं, क्या हम सिर्फ एक नाम को तोते की तरह दोहरा रहे हैं या हम उसके मतलब को जी रहे हैं? पहला कदम है सिर्फ जुबान पर नाम होना, जो एक मैकेनिकल आदत बन सकती है। लेकिन असली बात है दूसरे कदम में, जब वो नाम, वो सोच हमारी जिंदगी का, हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाती है। शब्द का काम ही इस मैकेनिकल भक्ति को तोड़कर एक जिंदा अनुभव की ओर ले जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों साल पुरानी कबीर की ये बात आज के दौर में हमारे लिए क्यों मायने रखती है?
आज हमारी दुनिया बाहरी शोर से भरी हुई है। सोशल मीडिया, खबरें, लगातार बातें। हम हर वक्त बोल रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी सुन रहे हैं, खासकर खुद को। और बस यहीं पर कबीर का शब्द एकदम प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ जवाब शोर में नहीं मिलते, वो तो शांति में, भीतर के मौन में मिलते हैं। तो आज हम कबीर के शब्द से क्या सीख ले सकते हैं? 3 मुख्य बातें। पहला, आत्मचिंतन, मतलब खुद से सवाल पूछना। दूसरा, आंतरिक मौन, यानी बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर शांति खोजना। और तीसरा, सचेत जीवन, मतलब जो भी हम करें उसे सिर्फ एक आदत की तरह नहीं, बल्कि पूरे अनुभव और समझ के साथ करें। तो आखिर में बस एक सवाल। हम सबने बोलना तो सीख लिया है, अपनी राय रखना भी सीख लिया है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कला सीखी है? शायद कबीर के शब्द का सबसे बड़ा संदेश आज के लिए यही है।